जो नवयुवक जिन्होंने अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं और एक रोजगार की दृष्टि से भी वे इस क्षेत्र में शामिल हुए हैं, या बहुत से युवक जिनके अंदर क्षमताएं हैं मीडिया का काम करने की और जो इस समाज के लिए काम करना चाहते हैं, तो हम उनको भी इस मीडिया के क्षेत्र में आमंत्रित करें। और जहां पर कि अगर अकेले दम पर किसी को अपना चैनल मोनेटाइज कराने में सालों लग जाते हों और साल भी खराब हो जाए, उसके बाद भी नहीं होता है कई बार, तो हम लोग मिलकर उस व्यक्ति का हम चैनल मोनेटाइज कराएंगे कुछ ही दिनों में। और उसको चैनल मोनेटाइज होने के बाद, साथियों, आज बहुजन मीडिया के संगठन की इस बात के लिए और आवश्यकता है, क्योंकि बहुजन मीडिया जब सच्चाई और ईमानदारी से काम करेगी तो उसको नाना प्रकार की धमकियां मिलेंगी। और अगर ये बहुजन मीडिया बिखरी हुई रहेगी तो कोई भी आएगा और अत्याचार करेगा और चला जाएगा। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो नैतिकता के ऊपर एक कहानी पढ़ा करते थे। वह कहानी इतनी अच्छी कहानी है कि लोगों को एकता में बंधे रहने के लिए उससे बढ़िया सीख मिल ही नहीं सकती। और वो कहानी आपने भी सुनी होगी, पढ़ी होगी कि चार लकड़ियाँ किस तरह से जब अलग अलग होती हैं तो उनको किस तरह से आराम से तोड़ा जा सकता है, और जब उन्हीं चार लकड़ियों को बांध दिया जाता है तो कैसे वो लकड़ियाँ किसी के भी द्वारा तोड़ी नहीं जा सकती। तो साथियों, आज शायद यह कहानी स्कूली पाठ्यक्रम से गायब है। और स्कूली पाठ्यक्रम से क्यों गायब है यह हम समझ सकते हैं, क्योंकि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उनका जो बहुत बहुचर्चित नारा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इसमें संगठन की बात कही है। तो जो इस टाइम भारत में सरकार है और जिस विचारधारा की सरकार है, वह विचारधारा बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि इस देश के लोगों में किसी भी प्रकार से एकता स्थापित हो, संगठन स्थापित हो। विशेष तौर पर बहुजन समाज के भीतर किसी भी तरह की एकता और संगठन को यह विचारधारा वाले लोग देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन साथियों, मैं आज बात करना चाहता हूं बहुजन मीडिया की। बहुजन मीडिया के ऊपर बहुजन समाज को दिशा देने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस मीडिया पर है, क्योंकि बहुजन समाज की बात गोदी मीडिया नहीं करती है, जो और मीडिया है वो नहीं करती है। इसीलिए विकल्प के तौर पर केवल और केवल सोशल मीडिया है। आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर बहुत सारे समाज का अच्छा चाहने वाले लोगों ने, समाज के मिशन मूवमेंट को समझने वाले लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल स्थापित किए हैं। और उन यूट्यूब चैनलों के माध्यम से वे समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन साथियों, समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, और कारण है आपसी द्वेष, आपसी ईर्ष्या, राग और द्वेष के अंतर्गत हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। साथियों, आज जो तमाम मीडिया चैनल्स हैं बहुजन समाज के, आज वो इकट्ठे नहीं हैं, एकता में नहीं बंधे हैं। इसीलिए आज उनकी जो शक्ति है उसका प्रदर्शन किसी को देखने को नहीं मिलता है, और ना ही वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर पा रही है। साथियों, मेरी इच्छा है कि हमें एक ऐसा बहुजन मीडिया का संगठन तैयार करना चाहिए जो अनुशासित हो, जिसके ऊपर इस समाज के मिशन मूवमेंट की जिम्मेदारी का भार हो, जो इस समाज के मिशन मूवमेंट को भली बात समझे। जिस संगठन के तहत क्या उसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बात निश्चित की जा सके। किन खबरों को दिखाने से उसे वंचित रहना चाहिए और किन खबरों को उसे विशेष रूप से दिखाना चाहिए। साथियों, आज बहुजन मीडिया के संगठन की इस बात के लिए और आवश्यकता है, क्योंकि बहुजन मीडिया जब सच्चाई और ईमानदारी से काम करेगी
तो उसको नाना प्रकार की धमकियां मिलेंगी। और अगर ये बहुजन मीडिया बिखरी हुई रहेगी तो कोई भी आएगा और अत्याचार करेगा और चला जाएगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जब बहुजन मीडिया के एक हिस्से पर या किसी एक यूट्यूब चैनल पर कोई अत्याचार हो रहा हो या कोई अपमान करने की चेष्टा कर रहा हो तो सारा बहुजन मीडिया वहां पर एकत्रित होकर उस खबर को दिखाए और उस अत्याचार को रोकने का काम करे और उसको न्याय दिलाए। लेकिन साथियों, ईर्ष्या जब रहती है, जब हमारे मन मस्तिष्क में ईर्ष्या रहती है, ईर्ष्या के भाव होते हैं, द्वेष रहता है, तब ऐसा करना बहुत संभव नहीं रहता। तब तो जब कोई पिटता है तो उसे देखकर जिसके प्रति द्वेष है, जिस व्यक्ति के भीतर द्वेष है, उसे बहुत आनंद आता है कि अच्छा है वह पिट रहा है। अगर ऐसी मनोदशा और ऐसी मन की भावनाएं लेकर यह बहुजन मीडिया के लोग अगर कार्य करेंगे तो इस समाज का जो मिशन मूवमेंट है वो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएगा। वैसे भी आज इस मनुवादी सरकार ने तमाम सरकारी संस्थाएं अपने कब्जे में कर ली हैं। जो लोकतंत्र के 4 मुख्य स्तंभ हैं उनको अपने कब्जे में कर लिया है और आज किसी भी रूप में हमें यह देखने को नहीं मिल रहा है कि इस देश के लोग अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, न्याय पाने के लिए वे स्वतंत्र हैं या वे न्याय इस देश में पा सकते हैं। ऐसी कोई भी परिस्थितियां आज हमें इस देश में दिखाई नहीं दे रही हैं। साथियों, अगर आज हमें ऐसी परिस्थितियां दिखाई नहीं दे रही हैं तो बहुजन मीडिया की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। उसके लिए यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वह समाज के हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाए और अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों में वह बातें प्रचारित करने का काम करे जिनको प्रचारित करने की आज बहुत भारी आवश्यकता है। साथियों, अगर इस देश के लोग जल्द से जल्द जागे नहीं तो जो ये आज मनुवादी सरकार है जिसका एजेंडा हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो भी गई तो ये जो लोग हैं जो इसके साथ आज खड़े हैं, अनजाने में, अंधेपन में, अंधभक्ति में, कल ये लोग अत्याचार सहने के लिए मजबूर होंगे, इन पर भी अत्याचार होंगे, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। ये साथियों, जो जागे हुए जागरूक साथी हैं उनका यह दायित्व बन जाता है कि वे बिल्कुल भी सोए ना, आलस ना करें और अपना एक संगठन तैयार करें और उस संगठन को तैयार करके इस मनुवादी सरकार पर एक विशेष आक्रमण प्रसारित करें। ये बहुजन मीडिया की जिम्मेदारी है। बहुजन मीडिया अगर इकट्ठा हो जाए, संगठित हो जाए तो यह रातों रात इस देश की दशा बदल सकता है। आज हमने देखा सिंघू बॉर्डर पर निहंगों ने जिस प्रकार एक दलित की हत्या की, इसके बाद जो निहंगों की आक्रामकता लोगों ने देखी, जो लोग वहां मौजूद थे उस समय जब उस पर अत्याचार हो रहे थे उस युवक पर, तब वे लोग इसी आक्रामकता की वजह से उसे बचा नहीं पाए और इसी आक्रामकता की वजह से आज बहुजन मीडिया का कोई भी चैनल आज निहंगों से जाकर इंटरव्यू नहीं कर सकता है, उनसे सवाल नहीं कर सकता है। अगर एक एक यूट्यूब चैनल अपने अपने आप को ही स्थापित करने की सोचता रहेगा तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर 10-20 यूट्यूब चैनल इकट्ठे होकर सिंघू बॉर्डर पर पहुंच जाएं तो उन निहंगों का एक अच्छा इंटरव्यू हो सकता है। सिख धर्म को मानने वाले, सिख धर्म के गुरु, सिख धर्म के जो भी नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग हैं उनके इंटरव्यू हो सकते हैं। सिख धर्म के बारे में और जानकारियां आ सकती हैं, इस घटना के बारे में और लोगों को जागरूक किया जा सकता है। ये आज समय की मांग है। आज किसान आंदोलन को इस घटना के साथ ही खत्म होता हुआ हम देख रहे हैं, क्योंकि इस घटना के पीछे जो साजिश है वो लोगों के सामने नहीं आ रही है। इसमें राजनीति भी है, इसमें धर्मांधता भी है, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा और इसमें जातिवाद भी है, उसको भी बताना पड़ेगा और जो लोग जातिवाद कर रहे हैं उनको समझाना पड़ेगा। द्वेष रखकर, घृणा रखकर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेम से, करुणा से, मैत्री से और अच्छी सोच के साथ
हम किसी भी कार्य को अंजाम दे सकते हैं। जब बहुजन मीडिया जातिवाद पर प्रश्न पूछती है तो जिससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह आक्रोशित हो सकता है, लेकिन अगर बहुजन मीडिया के प्रश्न प्रासंगिक हैं तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसे संगठित होने की आवश्यकता है। तो साथियों, मैंने अपने प्रयासों के माध्यम से अंबेडकर कांसीराम बहुजन मीडिया नाम के संगठन की स्थापना की बात सोची है। यदि कुछ साथी जो बहुजन मीडिया में काम कर रहे हैं, अपने YouTube चैनल स्थापित कर रहे हैं, अगर वे चाहते हैं कि इस तरह का संगठन स्थापित हो तो वे कृपया करके मुझसे संपर्क करें। इसके माध्यम से मैं चाहता हूं कि इस बहुजन मीडिया का एक स्थापित ऑफिस हो, जहां से जितनी भी खबरें आती हैं एक केंद्र के रूप में यह काम करे, और जब खबरें आए तो सभी YouTube चैनल्स जो भी इसके मेंबर्स होंगे उनको वो खबरें प्रसारित की जाए, उनको वह खबरें दी जाएं ताकि वे उनको कवर कर सकें। और इसके अलावा जो सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बिना ऑफिस नहीं चल सकता है, उसके लिए मेरे दिमाग में यह आइडिया है कि जिस तरह का चैनल हो उसका जो लेवल हो, यानी उसके पास जितने सब्सक्राइबर हो उसके आधार पर सब्सक्रिप्शन तय किया जाए। जो नवयुवक जिन्होंने अभी YouTube चैनल स्टार्ट किए हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं, और एक रोजगार की दृष्टि से भी वे इस क्षेत्र में शामिल हुए हैं, या बहुत से युवक जिनके अंदर क्षमताएं हैं मीडिया का काम करने की और जो इस समाज के लिए काम करना चाहते हैं, तो हम उनको भी इस मीडिया के क्षेत्र में आमंत्रित करें। और जहां पर कि अगर अकेले दम पर किसी को अपना चैनल मोनेटाइज कराने में सालों लग जाते हों और साल भी खराब हो जाए, उसके बाद भी नहीं होता है कई बार, तो हम लोग मिलकर उस व्यक्ति का हम चैनल मोनेटाइज कराएंगे कुछ ही दिनों में, और उसको चैनल मोनेटाइज होने के बाद एक इनकम आने लगेगी और हम उससे नाम मात्र का सब्सक्रिप्शन लेंगे ताकि ऑफिस मेंटेन किया जा सके। हमारे बहुजन मीडिया में बहुत बड़े बड़े चैनल भी हैं जिनके लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर हैं, तो उनसे अपेक्षा रहेगी वे एक अच्छा सब्सक्रिप्शन दें ताकि जो बहुजन मीडिया का ऑफिस है उसे संचालित किया जा सके। साथियों, अनुशासन में बंधना बहुत जरूरी है, और मैंने इस बात की कमी बहुत महसूस की है कि बहुजन मीडिया अनुशासन में नहीं बंधी हुई है, बल्कि इसके अंदर कई बार ऐसा भी देखा है कि जो हमारी महिला साथी हैं उनके साथ अभद्रता का व्यवहार भी हमें देखने को मिला है। तो जो मीडिया कर्मी इस संगठन में शामिल होना चाहते हो, नाम मैंने सिर्फ सुझाव दिया है, इसका नाम कुछ भी रखते हैं, और इसकी जो संकल्पना है, इसका जो स्ट्रक्चर है, वो हम सब लोग मिलकर बैठकर तैयार करें, उस पर थोड़ा समय दें, और उसमें जो इस संगठन का आधार होगा वह पंचशील के जो नियम है, 5 नियम जो हैं, उनको पूरी तरह से हर मीडिया कर्मी को पालन करना होगा। और जो मीडिया कर्मी इन पंचशील के सिद्धांतों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करके उसको संगठन से निष्कासित करने का भी कार्य किया जाएगा। और बहुजन मीडिया केवल यही नहीं रुकेगी कि केवल उसे निष्कासित कर दिया जाए। जिस तरह का अपराध होगा उस तरह की कार्रवाई उसके ऊपर होगी, और सारी बहुजन मीडिया एक साथ मिलकर वह कार्रवाई करेगी। तो इसीलिए जागरूक रहकर, सचेत रहकर, चरित्रवान बनकर इस बहुजन मीडिया संगठन का हिस्सा बनने का अगर प्रयास करेंगे तो मैं ये समझता हूं कि हम इस संगठन के माध्यम से इस देश के लोगों को जागरूक करने का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करने में सक्षम होंगे, सफल होंगे। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि यह संगठन तैयार हो और इसे सुचारू रूप से चलाया जाए तो आप मुझे संपर्क करें। मेरा फ़ोन नंबर है 8920033759। मुझे इस नंबर पर आप संपर्क करके शीघ्र सूचित करें ताकि हम जितने भी चैनल शुरू में इकट्ठे होते हैं, हमें किसी से गिला नहीं है, किसी से शिकवा नहीं है, लेकिन जो भी बहुजन समाज या बहुजन समाज के महापुरुषों के आंदोलन के खिलाफ काम करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसे चिन्हित करके उसका बायकॉट करने का काम करेंगे और बहुजन समाज को एक अच्छी दिशा देने का प्रयास करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।
मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।